हाँ तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम इंटीग्रल आई इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डी क्यूब एक्स। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल है किसका? ए वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर का। ठीक है, इज ओवर ए रीजन बी बाउंडेड बाय ए सरफेस सिग्मा एन इनफाइनाइटेसिमल एरिया एलिमेंट बीइंग एन कैप डीएस। तुम्हारे पास एरिया एलिमेंट क्या है? तुम्हारे पास एन कैप डीएस है, वेयर एन कैप इज द आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल। ठीक है, इफ इट चेंजेस टू आई प्लस डेल आई, कि तुम्हारा जो इंटीग्रेशन है वो कहां चेंज हो रहा है? आई प्लस डेल आई बन रहा है। व्हेन द वेक्टर ए वेक्टर इज चेंज्ड बाय ए वेक्टर प्लस डेल लैम्डा। ठीक है, देन डेल आई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर ए को मैं इससे ट्रांसफर कर दूं और आई को मैं लिखूं आई प्लस डेल आई, तो तुम्हारा डेल आई है उसकी वैल्यू कितनी होगी ये तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो, इसको मैंने क्या कर दिया? आई प्लस डेल आई लिख दिया। तो इधर मैं क्या करूंगा? अब ये वॉल्यूम इंटीग्रल है तुम्हारे पास, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या लिखना है? ए प्लस का डेल लैम्डा, तो ये लिखो, इसको ए प्लस डेल लैम्डा लिखेंगे, इसको लिख दिया ए वेक्टर प्लस डेल लैम्डा। ओके, यहाँ पे तुम्हारे पास फिर आगे क्या है? डॉट डेल क्रॉस डेल वेक्टर क्रॉस ए की जगह आप क्या लिखना है अपने को? ए वेक्टर प्लस डेल लैम्डा। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। ओके, आफ्टर दैट वी हैव डी क्यूब एक्स। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करना है? देखो, ये तुम्हारे पास क्या है? वॉल्यूम इंटीग्रल चल रहा है साथ साथ में। इसको क्या करो, इसको इस पे अप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके स्टेप्स लिख दो, सारे लिखेंगे। तो इसको एक बार मैंने ऐसे लिख दिया, ए वेक्टर प्लस डेल लैम्डा डॉट। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस डेल क्रॉस डेल लैम्डा। इधर आ जाएगा तुम्हारे पास डी क्यूब एक्स। तो तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता है कि जो ग्रेडियंट होता है उसका कर्ल कितना होता है? हमेशा 0 होता है। ठीक है, इसको हम यूज करने वाले हैं, इसको यूज करेंगे यहाँ। तो ये वेक्टर तुम्हारे पास क्या आ गए? ये टर्म क्या आ गई? 0, ये टर्म आ गई 0। तो ये बन गया तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये 0 हो गया, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो लिखो, कैसे लिखोगे? ए वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए, ठीक है, प्लस डेल लैम्डा डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, और इसके साथ तुम्हारे पास है डी क्यूब एक्स, ये इस पे भी है और इस पे भी, दोनों पे। ठीक है, दोनों पे अप्लाइड। इसको फिर तुम क्या लिख सकते हो अलग करके? ए वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास डी क्यूब एक्स प्लस डेल लैम्डा डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर, ये आ जाएगा डी क्यूब एक्स। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? ट्रिपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब ये वाली टर्म देखो, ये वाली टर्म तुम्हारी कौन सी है? यही वाली तो है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आई लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा आई प्लस डेल आई इज इक्वल टू आई प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डेल लैम्डा डॉट डेल क्रॉस ए, ये आ जाएगा डी क्यूब एक्स। ठीक है, अब आई से आई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास डेल आई की वैल्यू क्या आ गई? यही हमें फाइंड आउट करनी थी, इंटीग्रेशन ऑफ डेल लैम्डा डॉट डेल क्रॉस ए डी क्यूब एक्स। ऐसा कुछ अपने पास यहाँ पे है, ऐसा है तो सही, पर ये टर्म कहीं नहीं है ना, डी क्यूब एक्स के अंदर ये वाली टर्म कहीं नहीं है। ठीक है, तो हम अब इसको क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करते हैं। ठीक है, कौन सी? डेल डॉट डेल लैम्डा क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ये वाले आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो इसको तुम कैसे लिखोगे? डेल क्रॉस, ये आइडेंटिटी है ना, एक सेकेंड, अब हमारे पास आइडेंटिटी है, इसको ऐसे लिखो, अब हम यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं? तुम्हारे पास अब आइडेंटिटी है डेल डॉट ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस है। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस तुम्हारे पास है डेल लैम्डा। ठीक है, इसके ऊपर अगर तुम डेल क्या करते हो? अप्लाई करते हो, तो ये कैसे बनेगा? डेल लैम्डा बार। ठीक है, ये डॉट आ जाएगा बीच वाला, और ये आएगा तुम्हारे पास डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यहाँ से क्या है? वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर क्या आएगा? स्केलर। तो यहाँ से वेक्टर डॉट वेक्टर क्या आएगा? स्केलर। यहाँ पे भी स्केलर आ रहा है, यहाँ पे स्केलर आ रहा है। ठीक है, इसको और आगे लिखो तो क्या आएगा? ए वेक्टर बाहर आ जाएगा,
जब भी ऐसा कुछ होता है तो पहले वाला वेक्टर उसका जो कर्ल है वो पहले लेते हैं, ठीक है, और जहां कर्ल आ गया वहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास ए वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा, डेल लेम्डा, ठीक है। अब तुम्हें पता है स्केलर का कर्ल ले रहे हो तुम, तो वो क्या आएगा, जीरो, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी इसका कर्ल ले रहे हो, क्या आएगा, जीरो। ये वेक्टर है, स्केलर है, तो यहां से आता है तुम्हारे पास वेक्टर निकल के आता है, वेक्टर जो डेल लेम्डा तुम्हारे पास, ठीक है। स्केलर का तुमने ग्रेडियंट लिया और फिर उसका कर्ल ले रहे हो, वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, जीरो आ गई। तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बचा, डेल लेम्डा डॉट डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, इसकी वैल्यू। अब ये वाली और ये वैल्यू सेम है ना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, डेल आई तुम्हारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास डेल डॉट ए वेक्टर क्रॉस डेल लेम्डा, इधर आ जाएगा तुम्हारे पास डी क्यूब एक्स, ठीक है, डी क्यूब एक्स, डेल आई की वैल्यू ये आ गई तुम्हारे पास। अब तुम एक चीज और देखो, यहाँ तुम अब क्या करोगे, ये वैल्यू कहीं पे है, ये वैल्यू कहीं पे है, कहीं नहीं है, ठीक है। तो अब अपने क्या करेंगे, अब अपने यूज करेंगे यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम करें यूज, ठीक है। आ जाओ, क्या होता है तुम्हारे पास, ऐसा होता है ना, ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है, ये तुम्हारे पास क्या है, एरिया वेक्टर है। इसको कैसे लिख सकते हो फिर तुम, वॉल्यूम इंटीग्रेशन के अंदर डेल डॉट ए इंटू यहाँ क्या आ जाता है फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है, ऐसा ही कुछ आता है। वही चीज अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे तुम्हारे पास डेल की वैल्यू क्या है, ये वाली सारी की सारी है, सारी की सारी है ना, ठीक है। ये वॉल्यूम वाली है ना, यहाँ पे ये वाला तुम्हारा ए है, तो इसको यहाँ पे लिखोगे तो क्या बनेगा, ये इस तरीके से लिखोगे, तो डेल आई तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, ये एरिया इंटीग्रेशन वॉल्यूम वाला है, अभी एरिया में चला जाएगा, इसका जो डेल डॉट है ये हट जाएगा, ये ए वेक्टर क्रॉस डेल लेम्डा, ओके, डेल लेम्डा आ गया, ये डी क्यूब एक्स था, अब ये एरिया में बन जाएगा, तो आ जाएगा एन कैप डॉट डी एस, एन कैप डी एस, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास क्या है, इसमें क्या है, ये आंसर कहीं मैच कर रहा है क्या, भाई सबसे पहले देखो ये आंसर कहीं मैच कर रहा था क्या, ये आंसर यहाँ मैच कर रहा है, पर इसमें माइनस नहीं है, क्या इसके अंदर माइनस नहीं है, ये डेल में है, ये डेल पीछे लोगे तो माइनस आएगा, इसमें माइनस नहीं है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो है ही नहीं। अब इसके बाद इसमें देखोगे तो डेल एल आगे, डेल लेम्डा आगे, डेल लेम्डा आगे, तो डेल लेम्डा आगे लेके आओगे तो माइनस आ जाएगा, फिर ये आंसर मैच हो जाएगा, तो इसको लिखोगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये तुम्हारा सरफेस इंटीग्रल है, डेल लेम्डा क्रॉस ए वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, डेल आई आ गया, क्या आ गया, डेल आई आ गया, ठीक है। डेल आई की वैल्यू ये आ गई तुम्हारे पास, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आ गया, फिर सी आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द न्यूटन रैप्सन मेथड इज टू बी यूज टू डिटरमाइन द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर x इज इक्वल टू 4। तुम्हें क्या करना है, 1 बाय, तो तुम्हें क्या करना है, x का रेसिप्रोकल निकालना है, ठीक है। और तुम्हारे पास x इज इक्वल टू सबसे पहले क्या ले लिया है, 4 ले लिया है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास x इज इक्वल टू क्या कर दिया, 4 कर दिया, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इसको अपने कैसे ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 का रेसिप्रोकल निकालना है, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो रेसिप्रोकल आएगा डिजिट का, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से मान लेता हूँ, x इज इक्वल टू क्या है, 1/4 है, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x इज इक्वल टू 4, या फिर मैं लिख सकता हूँ 1/x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया, ओके, एफ ऑफ एक्स आ गया। इससे एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालोगे तो आएगा माइनस का 1/x के, ठीक है। और इससे आगे चलें, फर्स्ट इनिशियल गैस क्या है, 0.20 है, 0.20 है, तो तुम क्या करो, एक्स नोट को 0.20 लेके वैल्यू निकालो पहले, एफ जीरो की, एफ एक्स नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, 1/0.2 माइनस का 4, ये आता तुम्हारे पास 5 माइनस का 4, ये आ गया तुम्हारे पास कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। और एफ डैश एक्स की बात करें, एफ डैश एक्स नोट की बात करें यहाँ से, तो वो आएगा माइनस का 1/x की, एक्स नोट की वैल्यू 0.2, ठीक है। ये आता डिवाइड करते कितना आता तुम्हारे पास 5 की स्क्वायर 25, तो ये आ गया माइनस का 25। अब तुम्हें जो xn+1 चाहिए, ये कितना आता है, xn+1 इज इक्वल टू xn प्लस का h, और h कितना आएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू आता है तुम्हारे पास f ऑफ x नोट प्लस h f डैश x नोट। यहाँ से तुम h की वैल्यू निकालो, इसको 0 पुट करके,
ठीक है। तो तुम्हारे पास h की वैल्यू कितनी आती है, f ऑफ x नोट माइनस f डैश x नोट, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट करो, तो यहाँ पे x नोट xn+1 है ना, इसका नेक्स्ट कैसे तो पूछा है, फर्स्ट इंटरेक्शन तो पूछा तुम्हारे पास, वो क्या आ जाएगा xn+1, xn तुम्हारे पास क्या है, xn की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है 0.20, ये आएगा माइनस f ऑफ x नोट, f ऑफ x नोट कितना है तुम्हारे पास 1 डिवाइड बाय f डैश x नोट कितना है तुम्हारे पास माइनस का 25, माइनस का 25 रखो, ये प्लस आ गया, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये कितना आ गया 0.20, इसका डिवाइड करोगे आएगा 0.04, ठीक है। तो ये कितना आ गया 0.24, तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया, फर्स्ट इंटरेक्शन के बाद क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्या किया देखो, तुम्हें क्या करना है, रेसिप्रोकल निकालना है, ठीक है। x इक्वल टू 4 से स्टार्ट करके, तो तुम्हारे पास रेसिप्रोकल क्या आएगा, x इक्वल टू 1/4, ठीक है। या x नहीं लेना तो y ले लो, इसको y इक्वल टू 1/4, इसके बाद इससे एक फंक्शन बना दिया 1/x इक्वल टू 4, 1/x माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये हो गया तुम्हारे पास f ऑफ x है। इसे नेक्स्ट पहला रूट तुमने डिसाइड कर लिया क्या होगा 0.20 होगा, तो नेक्स्ट जो रूट आएगा वो कौन सा आएगा, xn+1 कैसे आता है, xn प्लस h वहां पे कैसे आता है, अगर तुम किसी फंक्शन को x इक्वल टू 0 x 0 के लिए एक्सपेंड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा f ऑफ x नोट प्लस h ऑफ f डैश x नोट, ये 0 हो गया। इसको अगर 0 पुट करते हो तो h की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे तुम्हारे पास, h इज इक्वल टू माइनस का f ऑफ x नोट डिवाइड बाय f डैश x नोट, ठीक है। f ऑफ x नोट की वैल्यू क्या है, तुम्हारा जो फर्स्ट इंटरेक्शन है उसके लिए माइनस का 25 कितना है, ये रहा 1 है। f डैश x नोट कितना है माइनस का 25, ये वैल्यू पुट कर दी, तो h की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दी 1 बाय का माइनस है, और यहाँ पे एक पहले से माइनस होता है, ठीक है। एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बाय का 25, इसमें ऐड करोगे आंसर क्या आ जाएगा 0.24, तो सेकंड इंटरेक्शन के बाद तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया 0.24 बी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, द लेजेंडरी पॉलिनोमियल Pnx इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 1 2 satisfying the orthogonality condition -1 to 1 Pnx Pmx dx is equal to 2 by 2n plus 1 del nm on the interval -1 plus 1 may be defined by the Rodriguez formula Pnx is equal to 1 by 2 to power n n factorial d to power n divided by dx to power n x square minus 1 is की power n. The value of the definite integration of -1 to n 4 plus 2x minus 3x square plus 4x square p3x dx is, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ नहीं करना, p3x की वैल्यू पुट कर दो, p3x की वैल्यू कितनी आती है तुम्हारे पास लीजेंड्रे के लिए, सारे की वैल्यू लिख लो, p0x की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, p1x की वैल्यू कितनी आती है x आती है, p2x की वैल्यू कितनी आती है तुम्हारे पास 3/2 x स्क्वायर माइनस का 1/2 x की पावर स्क्वायर और x की पावर 0, ओड इवन तो इवन आएगा, ठीक है। p3x की वैल्यू आती है तुम्हारे पास 5/2 x क्यूब माइनस 3/2 x, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, p3 वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये इंटीग्रेशन क्या बन गया -1 to 1, ये आ गया 4 प्लस 2x माइनस 3 ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 ऑफ x क्यूब, p3x की वैल्यू, ठीक है 5/2 x क्यूब माइनस 3/2 x dx, ठीक है। अब तुम्हारे पास यहाँ से इसको फॉलो करने के दो तरीके हैं, क्या कि इसको तुम पहले कन्वर्ट करते p1 p2 p3 p0 के अंदर कन्वर्ट करते, फिर p3 और जो p तुम्हारे पास यहाँ पे बनते प्रत्येक के साथ ये वाली कंडीशन अप्लाई करते, ठीक है। ये कंडीशन अप्लाई करते, जहां जहां पे सेम होता वहां पे 1 आता, अदरवाइज ये 0 होता जाता है ना, 1 मतलब यहाँ पे n की वैल्यू उस हिसाब से आ जाती, मतलब सेम है तो सेम आ जाता, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 है तो n की वैल्यू 2 रखोगे वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तो वो तरीका, दूसरा तरीका क्या है, इसकी वैल्यू ये है ही p3x की वैल्यू पुट कर दी, ये कर दिया, अब क्या करो इसका इंटीग्रेशन कर दो, मल्टीप्लाई करो आपस में सबको और इंटीग्रेशन कर दो ना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करो इसको, कर दें इसका इंटीग्रेशन -1 to 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5 2 जा 10x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2, इधर 2 बचेगा ना सबसे, इधर 2 बचेगा तो 2 3 जा आएगा माइनस का 6x, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, अब 2 की बारी है, 2 से 2 कट ही जाएगा तो x से मल्टीप्लाई कर दो, 5x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, अब माइनस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 15 बाय का 2 x की पावर 5 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 2, ये आएगा तुम्हारे पास x का क्यूब, ठीक है। कोई गलती ना हो जाए ये ध्यान रखना, प्लस अब 4 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टर्म आ गई, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा,
2x क्यूब, तो 2 5 जा 10 x की पावर 6, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 x टू पावर 4, ये आ गया तुम्हारे पास dx। अब देखो ये क्या है, एक सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक है तो ओड फंक्शन होंगे वो जीरो हो जाएंगे और इवन फंक्शन होंगे उनका डबल हो जाएगा, तो ओड फंक्शन को जीरो कर दो, ओड फंक्शन को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, ठीक है। और जो इवन फंक्शन है ये 5x टू पावर 4 है, ये 6x टू पावर 4 है, तो ये बचेगा माइनस x टू पावर 4 और ये बचेगा तुम्हारे पास माइनस 3x स्क्वायर, ये बचेगा प्लस 10 टू पावर x टू पावर 6, यहाँ पे dx। अब देखो बात, यहाँ पे क्या है, ये सारे इवन है, तो इवन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि f ऑफ x है और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है जो भी हो, ठीक है, dx है। और ये क्या है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन मतलब f ऑफ माइनस एक्स जो निकालोगे वो कितना आएगा, f ऑफ x आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ओके, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 0 से 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, इसका क्या करो इंटीग्रेशन कर दो अब और फिर लिमिट पुट कर देंगे, माइनस x टू पावर 4 है तो x टू पावर 5 बाई 5 माइनस 3 x टू पावर 3 बाई 3 प्लस 10 x टू पावर 7 बाई 7, ये 0 से 1, 0 रखोगे तो सारा 0 है तो रखने की जरूरत नहीं है, तो 1 ही पुट कर दो, तो ये आएगा माइनस का 1 बाई 5, ये माइनस का 1 बाई 3 और इंटू पहले 3 आई, ये आएगा प्लस का 10 बाई का 7। अब क्या करो एलसीएम लो, कितना आएगा 35, इसका डिवाइड करोगे 7 5 35, 3 का करोगे मतलब ये 1 है, 3 नहीं है ना 1 है, तो इधर आएगा तुम्हारे पास सीधा सीधा 35, इधर आएगा 5, तो 5 से 50, इधर से बच गए 15, इधर से बच गए 8, तो ये आ गया तुम्हारे पास 8 इंटू 2 डिवाइड बाई 35, तो ये आ गया तुम्हारे पास 16/35, ये आंसर आ गया, है ना। ये तुम्हारे पास एक लेमन तरीका था, लंबा तरीका था, उस तरीके से करना हो तो उस तरीके से भी कर सकते हो। इसका क्या करोगे तुम, इसको बना लोगे P1 P2 उन चीजों के लिए बना लोगे, ठीक है, फिर तुम सोल्व कर सकते हो। उस तरीके से सोल्व करके दिखाना है तो मैं सोल्व कर सकता हूँ, तुम्हें मतलब तरीका बता देता हूँ, तुम खुद सोल्व कर लेना, ठीक है, उस तरीके का। ये फंक्शन लिखो पहले क्या है, 4 + 2x 4 + 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ठीक है, ये तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला है, फंक्शन है, ठीक है। इसको तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे 3 आ रहा है मतलब P3 भी आएगा, तो इसको तुम लिखो A1 या फिर A B C सीधा ही लिख लो, A आ गया P3 के साथ, B आ गया P2 के साथ और C आ गया P1 के साथ और D आ गया तुम्हारे पास P0 के साथ। अब क्या करो, इन सब की वैल्यू पुट करो, ये भी लंबा ही तरीका है, उसके जितना ही पड़ जाता है, ठीक है। तो इनको लिखो, क्या आएगा 3 है तुम्हारे पास, P3 की वैल्यू कितनी आई थी 5/2, यहाँ पे लिखो 5/2 x क्यूब माइनस 3/2 इंटू एक्स, ये प्लस ये आ जाएगा इधर b, P2 तुम्हारे पास कितना आएगा, P2 की वैल्यू कितनी आएगी, P2 की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 3/2 x स्क्वायर माइनस का 1/2 प्लस c इंटू ये आएगा तुम्हारे पास पावर 1 है, P1 है ना, ये P1 है, इसकी वैल्यू आएगी सीधी x, इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर कर देंगे, तो तुम्हारे पास देखो कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो जो क्यूब वाला है वो एक ही है, तो क्यूब वाले को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा 5a/2, क्यूब वाला कंपेयर कर दिया मैंने, 5a/2 = 4, ये यहाँ से a = कितना आ गया 2 4 जा 8/5, 8/5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 8/5 आ गई, a की वैल्यू 8/5 आ गई, तो यहाँ पे ये कैसे बनेगा फंक्शन 8/5 इंटू P3। अब एक चीज देखो क्या कि ये जो तुम्हारे पास फंक्शन है ये इसके अंदर क्या है, P3 है, तो इसके साथ जब P3 आएगा ना, P3 के साथ P3 होगा तभी ये डेल mn बचेगा, अदरवाइज ये नहीं बचेगा, तो ये सब निकालने की नीड नहीं है ना, इनके सब के साथ क्या आता है 0 आना है। तो इसको तुम कैसे लिखोगे, इस फंक्शन को कैसे लिखोगे, ये अब ऐसे बन जाएगा -1 to 1, इधर आ जाएगा 8/5 P3 प्लस कुछ भी लिख दो B P2 प्लस C P1 प्लस D P0, है ना। आगे तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे P3 है dx है। अब P3 जब बाकी के साथ जब भी जाएगा तो यहाँ पे डेल mn क्या बनेगा 0, डेल mn 0, डेल mn 0, इसके साथ जाएगा तब डेल mn क्या आएगा 1 आएगा, तब हमारे काम का ये, तो ये कितना आएगा देखो यहाँ से 2 इंटू, इसका आंसर कितना आएगा 2 इंटू 2n, n की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 1 और ये 8/5 है, तो कितना आ गया तुम्हारे पास 8 दूनी 16 और ये 3 दूनी 6 7 7 5 35, तो तुम्हारे पास यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा 16/35, ऑप्शन नंबर क्या आ गया डी आ गया, ठीक है। चेकआउट नेक्स्ट क्वेश्चन अब
एट z इज इक्वल टू 0 द फंक्शन 1 अपॉन z माइनस साइन z ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z है। इसके पास जो ये कितना है, इसके पास सिंगुलरिटी है ही नहीं, या ए सिंपल पोल है, ए पोल ऑफ ऑर्डर 3 है, ए पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, ये चीजें हमें चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो पहले क्या करेंगे, फंक्शन जो तुम्हारे पास एफ एक्स है इसको लिखो, क्या है 1 अपॉन जेड माइनस का साइन ऑफ जेड। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या करो, साइन जेड को एक्सपेंड कर दो, साइन के अंदर क्या आती है तुम्हारे पास ऑर्डर वाली टर्म आती है, तो लिखो जेड माइनस जेड क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस जेड टू पावर 5 बाय का फैक्टोरियल 5 माइनस जेड टू पावर साइन 5 का फैक्टोरियल 7 दिस चलता जाएगा। ठीक है, इसको ओपन कर लो, क्या बन गया, ये तो ये गया, यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास माइनस माइनस का प्लस जेड क्यूब बाय का फैक्टोरियल 3, ये फिर माइनस इसको बनाएगा तो ये आएगा माइनस जेड टू पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल दिस। इसमें से तुम क्या करोगे, जेड क्यूब कॉमन ले लोगे, जेड क्यूब कॉमन ले लोगे तो यहाँ बनेगा 1 बाय का फैक्टोरियल 3। ठीक है, या फिर फैक्टोरियल 3 भी कॉमन ले लो, तो ये फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बन गया 1 माइनस 3 फैक्टोरियल जेड स्क्वायर डिवाइड बाय का 5 फैक्टोरियल। इस तरीके से चीजें चलती जाएगी, इसको ऊपर लेके जाओगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास चीजें कैसे आ जाएगी, इसको ऊपर कैसे लेके जा सकते हो, क्योंकि जेड इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये लो वैल्यू होगी तो 1 माइनस एक्स के तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो। तो जब इसको एक्सपेंड करोगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास 1 अपॉन जेड के अंदर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास पावर कितनी बच रही है, यहाँ से 3 बच रही है, कितनी बच रही है, इसको ऊपर लेके जाकर एक्सपेंड करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या बनेगा, ऑलमोस्ट देख लो, ये बनेगा 1 प्लस जेड स्क्वायर 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसा ऐसा कुछ चलता जाएगा। नीचे क्या है तुम्हारे पास 3 फैक्टोरियल बाय का जेड क्यूब है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये 3 फैक्टोरियल बाय जेड क्यूब प्लस नीचे बनेगा इधर जेड, ये 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा कुछ चलता रहेगा, ऐसा कुछ चलता रहेगा। ओके, अब देखो तुम्हारे पास सिंगुलर पॉइंट कैसे बताते हो कि कितने पोल का, कितने ऑर्डर का पोल है, ये पोल ऑफ ऑर्डर 3, कितने पोल का ऑर्डर है 1 अपॉन जेड के अंदर इसकी पावर जो हाईएस्ट होती है ना, उतने ही ऑर्डर का ये पोल कहा जाता है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, और आगे इससे कम ही आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर बढ़ता जाएगा, तो फिर जेड आ गया, फिर जेड स्क्वायर आएगा, फिर जेड टू पावर 4 आएगा, तो पावर कितनी है 3। तो क्या बोलोगे, जेड कितने ऑर्डर का पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर इसकी पावर जितनी है कितनी है 3 है, तो पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो इसमें तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 के अंदर। ठीक है, क्या लिखोगे, पोल ऑफ ऑर्डर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ n इंटू एन इन्वर्टिबल रियल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मतलब इसका क्या हो सकता है, इनवर्स निकल सकता है, इसका भी इनवर्स निकल सकता है, इनका जो तुम्हारे पास जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 नहीं है, 0, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, सेटिस्फाई द रिलेशन ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स बी की पावर इनवर्स, इफ बी इज ऑर्थोगोनल देन ए मस्ट बी। अगर तुम्हारा पास ए ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल क्या होता है, बी और बी का ट्रांसपोज कितना होना चाहिए, आई होना चाहिए, या फिर मैं लिख दूं बी का ट्रांसपोज इंटू बी कितना होना चाहिए, आई होना चाहिए, या फिर मैं यहाँ से क्या लिख दूं, बी का ट्रांसपोज कितना है, बी इनवर्स है, बी इनवर्स है मतलब तभी क्या कर रहा है, बी के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देता है, आई देता है, बी के साथ आई मल्टीप्लाई होकर आई कौन देगा तुम्हारे पास, आई वही देगा ना जब ये इनवर्स होगा, तो बी का ट्रांसपोज क्या है, बी इनवर्स है। ठीक है, अब हमसे पूछा है इफ बी इज ऑर्थोगोनल ए मस्ट बी, तो ए का क्या होगा, तो इसको ले आओ नीचे, क्या है ये, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स बी इनवर्स। ओपन कर लो, इसकी प्रॉपर्टी से ओपन कैसे होगा, बाद वाला पहले आ जाएगा, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, इसमें भी क्या होगा, बाद वाला पहले आ जाएगा, तो बी का इनवर्स ए इनवर्स का फिर से इनवर्स, इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, वो खुद ही होता है, तो बी इनवर्स ये आ जाएगा ए, इधर है बी का ट्रांसपोज, इधर है ए का ट्रांसपोज। अच्छा, इसको खोलो, बी का ट्रांसपोज क्या था तुम्हारे पास, बी की पावर -1 या बी इनवर्स बी -1, ये ए टी आ गया, इसको मैं लिख देता हूँ बी की पावर -1, इस ए को मैं अंदर ले गया तो ये माइनस का ए है अपने पास। ठीक है, यहाँ से बी इनवर्स से बी इनवर्स कैंसिल हो गया, या कैंसिल नहीं करोगे तो क्या करोगे, दोनों साइड के अंदर बी का मल्टीप्लाई कराओगे, तो इसको लिखोगे ऐसे। ठीक है, एक्चुअली कैंसिल नहीं होता, इसको अपने ऐसे लिखना पड़ता है, ये माइनस का ए है मल्टीप्लाई में, ये क्या बन गया आई, ये बन गया आई, आई को जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा वही, तो इधर बचेगा तुम्हारे पास ए टू पावर टी, इधर बचेगा माइनस का ए। ये क्या कंडीशन है कि किस ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है तुम्हारे पास, माइनस ए के इक्वल है। ये किसकी कंडीशन है, एंटी सिमेट्री की, क्या है एंटी सिमेट्री या एसिमेट्रिक जिसको तुम बोलो, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ए क्या है एंटी सिमेट्रिक है, क्या है एंटी सिमेट्रिक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया तुम्हारे पास, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ओके, ठीक है, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो
द इनफाइनाइट सीरीज n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 x टू पावर n इवेल्युएटेड एट x इज इक्वल टू 1/2 इज, इसकी वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, ठीक है। अब तुम एक चीज देखो कि तुम्हारे पास क्या है, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू n है, ठीक है, और n की वैल्यू क्या है 0 से लेकर के इनफाइनाइट, तो फिर इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतनी सारी आती है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो कब है, जब तुम्हारा x क्या है 1 से छोटा है और x तो 1 से छोटा ही है, तो मैं ये लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इसको जब एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स की पावर -1, इसको क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसी तरीके से एक्सपेंड करोगे। तो इसको मैंने लिखा 1/1 माइनस का x लिख दिया। अच्छा, x टू पावर n है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है n से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको n से मल्टीप्लाई करो। इसको मैंने पहले क्या किया n से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बनेगा तुम्हारे पास 1/, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 कह दिया, ठीक है। n से मल्टीप्लाई किया, इसको n से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये क्या बनेगा देखो, n से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर n आ जाएगा, नहीं, इसको n से मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते, तो हम यहाँ क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करो। इधर क्या कर दिया, अब डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा n x टू पावर n-1, ठीक है, n x टू पावर n-1, इसका डेरिवेटिव कर दिया। इधर इसका डेरिवेटिव करो, इधर इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। 1/x का क्या आता है 1/x स्क्वायर आता है। अब इसका डेरिवेटिव करोगे 1 माइनस एक्स का, 1 का तो आ गया 0, माइनस एक्स का आएगा -1, तो -1 आएगा तो क्या बन गया +1 बन गया। अच्छा, अब देखो बात, ये चीज है, ये चीज है, अपने को चाहिए x टू पावर n और फिर n, तो यहाँ पे n तो आ गया, अब x की पावर n चाहिए, तो क्या करें, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके अंदर x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट n x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा x/1 माइनस एक्स की स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई, ये वाली टर्म आ गई अपने पास, ये वाली टर्म आ गई। अब n स्क्वायर लाना है, इसको n स्क्वायर लाना है, ये x की पावर n था, n स्क्वायर लाना है तो एक बार डेरिवेटिव और कर दो डेरिवेटिव 0 इनफाइनिटी हो जाएगा n स्क्वायर x टू पावर n-1, x टू पावर n-1 आ गया, इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव कर दें सीधा, ऊपर वाला एज इट इज छोड़ दिया, नीचे वाले का करोगे तो माइनस का 2/x³ 2/x³ कर दिया। अब माइनस का जो ये x जो तुम्हारे पास x है 1 माइनस का x है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो -1 निकलेगा, वो आ गया प्लस, ओके। अब इसका क्या था, इसको एज इट इज छोड़ा था, इसका डेरिवेटिव कर दो, इसको एज इट इज छोड़ दो, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस के x का स्क्वायर, ओके। अच्छा, अब इधर क्या आ गया x-1 आ गया, अपने को तो क्या चाहिए n-1 आ गया, अपने को चाहिए n, तो क्या करो फिर से इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा तुम्हारे पास समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ये आ गया n स्क्वायर x टू पावर n इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आएगा 2 ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 3, 1 माइनस एक्स की पावर 3, आगे क्या है 1 प्लस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x आ गया, इधर आ जाएगा 1 माइनस का x इसका स्क्वायर, ठीक है, x से मल्टीप्लाई किया है, ये इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, अब अपनी जो वैल्यू थी क्वेश्चन के हिसाब से रख दो, क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू क्या थी 0 से इनफाइनाइट, अपने पास वैल्यू है n स्क्वायर x टू पावर n स्क्वायर x टू पावर n प्लस 3 इंटू n x की पावर n प्लस 2 इंटू एक्स टू पावर n 2 इंटू एक्स टू पावर n, ये आ गया तुम्हारे पास dx। इसकी वैल्यू चाहिए ना, नहीं dx नहीं है, ये सीधा समेशन नहीं है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो पहली टर्म तुम्हारे पास क्या है n स्क्वायर x टू पावर n, इसकी वैल्यू क्या है n स्क्वायर, ये रहा n स्क्वायर x टू पावर n, क्या है इसकी वैल्यू ये वाला रहा, ये वाला करें तो इसको सीधा ही लिख लो 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इसकी क्यूब प्लस x बाय 1 माइनस का x इसकी पावर 2, ओके। ये तुम्हारे पास इसकी वैल्यू आ गई +3, प्लस का 3 है, आगे है n x टू पावर n, n x टू पावर n, n x टू पावर n, इसकी वैल्यू क्या है x बाय 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, x बाय 1 माइनस एक्स की पावर स्क्वायर, x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, यही है ना, ठीक है, यही है। इसके बाद अपने पास क्या है +2x टू पावर n, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे 2x टू पावर n, समेशन लग रहा है इनके सबके साथ, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स टू पावर n की वैल्यू क्या है अपने पास, x टू पावर n की वैल्यू है 1/1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा
1/1 माइनस का x। अब अपने को इसको सोल्व करना है, फिर वैल्यू पुट कर देनी है x इजिकल टू हाफ, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लो, एलसीएम ले लो, इसको काट दो पहले। तो ये 1 है, ये 3 है ना, तो ये काट के यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ले लो एलसीएम, 1 माइनस एक्स इसकी क्यूब, यहाँ पे आएगा 1 तो ये बचेगा 2x² प्लस यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स तो ये आएगा 4x इंटू 1 माइनस का x, यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास स्क्वायर, तो 2 इंटू आ जाएगा 1 माइनस के x का स्क्वायर। करो सोल्व करने की जो खराब करने की इसको जरूरत नहीं है, सीधी वैल्यू पुट करो, x इजिकल टू हाफ, x इजिकल टू हाफ ही पुट करना है 0.5, x इजिकल टू हाफ पुट करोगे ये आएगा 1/4, तो यहाँ पे बचेगा 1/2, x इजिकल टू हाफ पुट करोगे ये बचेगा 2, x माइनस का हाफ तो ये बचेगा हाफ, 2 इंटू ये बचेगा हाफ की स्क्वायर 1/4, तो यहाँ पे फिर से बचेगा 1/2, ये बच गया 1, तो ये 1/2 ये 1/2 1 प्लस 1, तो ये कितना बच गया यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स कितना होता है, 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ की पावर 3, 1/8, तो ये बचेगा तुम्हारे पास 2 इंटू का 8 इजिकल टू 16। तो इसके अंदर तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, 16 आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास, ए ऑप्शन आ गया 16। ठीक है, कैसे किया, एक्स एन को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव करने के बाद एन से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो एक टर्म अपने पास पहले निकल के आ गई, करवा दिया, ये वाली टर्म आ गई अपने पास, पहले सिंपल एक्शन वाली चाहिए थी वो यहाँ से आ गई, फिर डेरिवेटिव करके एन से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया, ठीक है, सेकंड टर्म आ गई। अब एन स्क्वायर चाहिए, एन स्क्वायर कैसे आएगा, एक बार फिर डेरिवेटिव कराओ फिर एक्स से मल्टीप्लाई करा दो, तो थर्ड टर्म तुम्हारे पास ये आ गई। तीनों को क्या कर दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करके और 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद इसमें क्या कर दिया, x इजिकल टू 1/2 पुट कर दिया, तुम्हारा आंसर क्या आ गया 16 आ गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, z इजिकल टू आयोटा टू पावर आयोटा आयोटा आयोटा, दिस इज कंटिन्यूअस, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, देन ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ 1/z ln z इज, ऐसा जब भी क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन बीआरसी इंटरव्यू में पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास देखो, z इजिकल टू आयोटा टू पावर आयोटा 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 चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या लोगे तुम, इसको तुम लिख सकते हो ना z इजिकल टू आयोटा टू पावर z, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, इस z को मैं क्या लिख रहा हूँ, यही तो लिख रहा हूँ, इतने को अगर तुम अलग कर दो कोई फर्क पड़ता है, इसको z लिख सकते हो, तो z इजिकल टू आयोटा टू पावर z, टेक ln बोथ साइड, टेक ln बोथ साइड, ले लो ln बोथ साइड, क्या आ जाएगा ln z, यहाँ पे आएगा ln आयोटा की पावर z, ln का रूल क्या होता है, जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा z ln आयोटा, z को इधर डिवाइड में लेके आओ तो क्या बन गया 1/z ln z, वैल्यू क्या आ गई ln का आयोटा, तो आंसर क्या आ गया तुम्हारे पास 1/z ln z ln i, ऑप्शन नंबर क्या आ गया 17 के अंदर तुम्हारे पास ऑप्शन आ गया बी ln i। क्या किया, z इजिकल टू आयोटा टू पावर आयोटा 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 था, ऊपर वाली पावर को z मान लिया, ln ले लिया, तो z ln z इजिकल टू आ गया z ln i, z को इधर ले गए तो 1/z ln z आ गया ln i, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए बकेट कंटेन्स 6 रेड एंड 4 blue balls, a ball is taken out of the bucket at random and 2 balls of the same color are put back, this step is repeated once more, the probability that the number of reds and blue balls are equal at the end। देखो क्वेश्चन क्या है, ए बकेट कंटेन्स 6 रेड एंड 4 blue balls, 6 क्या है तुम्हारे पास रेड है और 4 क्या है तुम्हारे पास ब्लू बॉल्स, ठीक है। ए बॉल इज टेकन आउट, बॉल टेकन आउट कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, रेड भी निकल सकती है ब्लू भी निकल सकती है, रेड निकलेंगे की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/10, रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/10, ठीक है। बॉल इज टेकन आउट एंड द बकेट एट रैंडम एंड 2 balls ऑफ द सेम कलर आर पुट बैक, अब 2 इसमें ऐड करके रख दूंगा सेम कलर की, तो 6/10 प्रोबेबिलिटी से निकल गई, तो इसके बाद इसमें कितनी बची 5 बची, 5 के अंदर 2 ऐड कर दी तो 7 हो गई, 7 ये हो गई, 4 पहले वाली थी, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है अब 7/11। अच्छा 2 ऐड कर दी, तो अब 2 ऐड होने के बाद कितना बन गया इसका कॉन्फिगरेशन, 7/11 का कॉन्फिगरेशन बन गया, अगर ब्लू निकलेगी तो इस कॉन्फिगरेशन से निकलेगी। इसके अंदर अगर 2 ऐड करता 4 वाली में, 4 से गया 3 बचता, 3 में 2 ऐड करता तो 5 बचता, 5/11। अब वापस से ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतनी है, यहां से तुम्हारे पास रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतनी है। इस प्रोसेस को दोबारा फॉलो किया, ठीक है। अब 7 ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, अगर 7/11 हो गया, ठीक है, 7/11 है, इस केस के अंदर तुम्हारे पास बॉल कितनी है 7 है रेड और कितनी है तुम्हारे पास 4 है तुम्हारे पास ब्लू, इसके अंदर क्या केस है 5 है ब्लू और 7 है तुम्हारे पास
नहीं, रेड कितनी है, 6 की 6 ही पड़ी है, ठीक है, 6 रेड है। अब ये करो, ये प्रोसेस दोबारा रिपीट किया, तो अब एक यहाँ से निकल सकता है या यहाँ से निकल सकता है ना, रेड निकल सकती है, ब्लू निकल सकती है। रेड अगर निकल गई, अगर रेड निकल गई, ब्लू निकल गई, ठीक है, रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/11। ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/11। यहाँ से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6/11। ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/11। ठीक है, ये जो बीच वाला है इसको तुम इरेज कर सकते हो, ये हम इस तरीके से आ गए। ठीक है, कि 6, अगर रेड निकलती तो 2 ऐड करते तो 7 हो जाती, ब्लू निकलती तो और ब्लू ऐड करते तो 5 हो जाती, है ना, क्योंकि एक कम करके 2 ऐड करना, 4 में से एक गया 3 + 2 5, ऐसा ऐसा आ गया, है ना। अब ये और क्या पूछ रहा है, अब फिर से हमें क्या करना है, 2 ऐड कर देनी है, ठीक है, 2 ऐड कर देनी है। अब प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है, ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई, जो निकल गई उसमें और ऐड कर दो। तो यहाँ पे अगर 2 ऐड करोगे निकलने के बाद तो ये हो जाएगी 7 से 8 बन गया 6 + 2 8, तो यहाँ पे बनेगा तुम्हारे पास 8। अब 8 बाय का तुम्हारे पास, अब ये निकल गई, अगर और 1 ऐड करोगे तो ये हो गई 8, और ये कितनी पड़ी रही, 4 पड़ी रही। अच्छा, ये वाली निकलती तो क्या होता, एक ऐड हो जाती 5 प्लस ये पहले वाली थी उतनी पड़ी जाती 7, ये निकलती तो क्या होता, ये 6 की कितनी हो जाती 7, दूसरी वाली थी उतनी पड़ी रहती। इसमें क्या होता, निकलती तो 5 से 1 गया 4 प्लस का 2 6 प्लस ये पहले वाली 6, इतना ये प्रोबेबिलिटी होती। ठीक है, चीजों के काम करने की, ये दोबारा रिपीट में समझा दूंगा तुम्हें, दोबारा एक बार इसका आंसर निकालो। ठीक है, द स्टेप इज रिपीटेड मोर वंस मोर, 2 बार स्टेप रिपीट कर दिया। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स आर इक्वल एट द एंड, एंड के अंदर इक्वल है क्या, इसमें इक्वल नहीं है, इसमें इक्वल नहीं है, इसमें इक्वल नहीं है, इसमें इक्वल है। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए कि 5/11 वाली प्रोबेबिलिटी है ना, ये वाला केस होने की, कि पहले निकाली वो ब्लू निकले, फिर उसके बाद दोबारा ब्लू निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए। पहली प्रोबेबिलिटी में ब्लू निकालना है तो 4/10, सेकंड प्रोबेबिलिटी में ब्लू ही निकालना है तो ये कितना है, 5/11 प्रोबेबिलिटी। तो कितना आ गया तुम्हारे पास, 5 के 20 बटा 110, 0 से 0 गया, क्या आ गया, 2/11। तो दोनों की फाइनल के अंदर इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तुम्हारे पास, ये आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/11। कैसे किया दोबारा देखो, तुम्हारे पास क्या थी, रेड बॉल्स थी और ब्लू बॉल्स थी, ये कितनी थी, रेड वाली 6 थी, ब्लू वाली कितनी थी, 4 थी। ठीक है, अब रेड भी निकल सकती है, ब्लू भी निकल सकती है। रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6/10। ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/10। ठीक है, अच्छा अब देखो बात, अगर ये निकल गई तो इसमें क्या करोगे, 2 ऐड कर दोगे, जिस कलर की निकलेगी तो 6 की निकल गई, 6 में से 1 गया 5, 5 में 2 ऐड कर दो 7, तो यहाँ पे रेड कितनी हो जाएगी 7, ब्लू जितनी थी उतनी है, 4 थी ना पहले, तो 4 की 4 ही है। इसमें ब्लू निकालोगे तो 1 कम करो 3, 3 में 2 ब्लू ऐड कर दो 5, तो यहाँ पे हो जाएगी 5, कौन सी, रेड। ब्लू कितनी थी, 6 थी, तो 6 की 6 ब्लू पड़ी है। अब यहाँ से फिर प्रोबेबिलिटी निकालो, अब यहाँ से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/11। ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तुम्हारे पास, 4/11। इधर ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6/11। रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/11। अच्छा अब देखो, अब ये अगर हो गया, ये वाला केस हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगी, तो रेड तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी इस केस के अंदर, 7 और 1 8। ब्लू कितनी रह जाएगी, जितनी थी उतनी, 4 थी ना 4, इसमें रेड कितनी रह जाएगी, जितनी थी उतनी, और ब्लू क्या हो जाएगी, 1 एक्स्ट्रा हो जाएगी, 4 की 5 हो जाएगी, क्योंकि 1 निकाल के 2 डालोगे ना तो एक ही बात है ना। इसके अंदर अब ब्लू कितनी हो जाएगी, 6 थी तो अब 1 बढ़ जाएगी, रेड कितनी रह जाएगी, जितनी थी उतनी रह जाएगी, ब्लू कितनी रह जाएगी, जितनी थी उतनी, और रेड क्या हो जाएगी, 1 एक्स्ट्रा हो जाएगी 6। अब अपने को ये वाला केस पूछा है कि सारी बराबर हो गई फाइनल के अंदर, कि पहले तुम ये स्टेप लेके यहाँ पे आओ, फिर दोनों में प्रोबेबिलिटी वाले स्टेप में से यहाँ लेके जाओ। मतलब अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी तुम्हारे पास, कि फाइनल के अंदर 6 6 इक्वल हो जाए दोनों के अंदर, तो पहले तो ये स्टेप लो, ये स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी इतनी, अब ये स्टेप ले लिया, अब ये वाला स्टेप लो, ये स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी इतनी, स्टेप्स मल्टीप्लाई हो गए, है ना। इसको सोल्व करोगे, यहाँ पे आएगा 2, तो ये आ गया 4 बाय का, नहीं 2 से इसको काटोगे आ गया 2, तो ये आएगा 2/11। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई लास्ट में इक्वल होने की, 2/11। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है, -∞ to ∞ cos αx डिवाइड बाय x² + 1। ठीक है, इसके अंदर पहले देखो तुम सिंगुलर पॉइंट कौन से हैं, x² + 1 इजिकल टू क्या लिखोगे, 0, क्या आ गया, x² इजिकल टू -1, या इसको लिख दो x² इजिकल टू आयोटा स्क्वायर, या इसको लिख दो x इजिकल टू प्लस माइनस का आयोटा, x इजिकल टू क्या आ गया तुम्हारे पास, प्लस माइनस का आयोटा। अब इस फॉर्मूले को तुम कैसे लिख सकते हो, इसको सोल्व कैसे करते हैं, i को
इसको अपने लिखते हैं ई वाले के अंदर, एक्सपोनेंशियल में लेके जाते हैं, तो इसको लिखोगे ई टू पावर आयोटा अल्फा एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। इसका क्या लिख दोगे, रियल पार्ट, है ना। क्यों, क्योंकि जो ई अल्फा एक्स है, ई की पावर आयोटा अल्फा एक्स है, इसको कैसे लिखते हो, कोस अल्फा एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, साइन अल्फा एक्स। तो इसका रियल पार्ट कौन सा, तुम्हारा कोस है, तो इसको क्या लिख दोगे, रियल पार्ट ऑफ दिस, रियल ऑफ दिस कितना होता है कोस। तो हमने लिख दिया, ये इसको सोल्व कर लो, इसका क्या निकाल देना, रियल पार्ट निकाल देना। ओके, अब इसको जब तुम चेंज करते हो ई वाले के अंदर, तो ये तुम्हारा कंटूर बन जाता है, ठीक है, कंटूर बनेगा, तो ये तुम्हारे पास अब चलेगा साइकिल के अंदर, सी के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हारे पास क्या आ रही है, 2 पॉइंट आ रहे हैं, कौन से, एक्स इजिकल टू का प्लस माइनस आयोटा, ओके, एक्स इजिकल टू प्लस माइनस आयोटा पॉइंट आ रहे हैं। अब इसके अंदर देखो तुम्हारे पास 2 पॉइंट है, कौन से, एक्स इजिकल टू प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। अब इसके अंदर काम कौन सी चीज करेगी, जो किसके अंदर होगा, अपर हाफ के अंदर होगा, अपर हाफ के अंदर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या लगती है, जब इनफाइनाइट जब होता है, ठीक है, कि या तो वो अपर हाफ में हो, कहाँ हो, या तो अपर हाफ में हो, या क्या हो, रियल एक्सेस के ऊपर हो, उसके लिए आता है पाई आयोटा, पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, जो अपर हाफ के अंदर होता है उस पे किसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पाई आयोटा। तो ऊपर अपर हाफ के अंदर कौन सा होगा, ओनली आयोटा होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास, 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू एट एक्स इजिकल टू आयोटा, एक्स इजिकल टू आयोटा, ठीक है। तो निकालो रेजिड्यू एट, रेजिड्यू निकाल दें इसका एक्स इजिकल टू आयोटा पे, तो ये आ जाएगा रेजिड्यू इजिकल टू लिमिट जेड टेंस टू आयोटा और ई टू पावर आयोटा अल्फा जेड डिवाइड बाय जेड स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में आता है तुम्हारे पास जेड माइनस का आयोटा, ठीक है। ये इसको क्या लिख सकते हो, जेड माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा, जेड माइनस का आयोटा, नीचे क्या है, जेड माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा ई टू पावर आयोटा अल्फा जेड, इससे ये गया। अब पुट कर दो लिमिट कितनी है, जेड इजिकल टू आयोटा पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, ई टू पावर माइनस का अल्फा माइनस का प्लस का आयोटा अल्फा इंटू का आयोटा, इधर आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, ठीक है। ये आएगा तुम्हारे पास ई टू पावर आयोटा 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 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, तो ई टू पावर माइनस अल्फा डिवाइड बाय का 2 आयोटा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, अब फंक्शन का ये वाला देखो, यहाँ से ये रहा, तो कितना आएगा, आई इजिकल टू आ गया 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू कितना था, ई टू पावर माइनस अल्फा बाई 2 आयोटा, ई टू पावर माइनस का अल्फा डिवाइड बाय का 2 आयोटा, 2 से 2 गया, आयोटा से आयोटा गया, कितना आ गया, पाई ई टू पावर माइनस का अल्फा। और ये वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, रियल है, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, ये कंप्लीट ही होगी, कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो आंसर क्या होगा इस चीज का, पाई ई टू पावर माइनस अल्फा, पाई ई टू पावर माइनस अल्फा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, 19 के अंदर तुम्हारे पास बी आ गया, ठीक है। दोबारा बताऊं, देखो कैसे किया, कोस वाला जो टर्म था इसको कैसे लिखोगे तुम, ई के अंदर लिख लोगे कोस को, ई टू पावर आयोटा अल्फा एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको ऐसे ही रख लो, इसको इनफाइनाइट में ही रख लो, है ना, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। ये तुम्हारे पास आई की वैल्यू क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट है, ई टू पावर आयोटा अल्फा एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स, क्यों, क्योंकि ई टू पावर आयोटा अल्फा एक्स को खोलोगे तो ये बनेगा कोस अल्फा एक्स प्लस का आयोटा साइन अल्फा एक्स, ठीक है। और इसके अंदर से कोस को क्या लिखोगे तुम, कि ई टू पावर आयोटा अल्फा एक्स की रियल वैल्यू, वही मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको मैंने इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लिया, नीचे वाले की को 0 के इक्वल पुट करके तुम इसके सिंगुलर पॉइंट निकालोगे तो वो आएगा एक्स इजिकल टू प्लस माइनस का आयोटा। अब जब इनफाइनाइट वाला केस निकलता है तो तुम्हारे पास इसका आंसर क्या आता है, 2 पाई का आयोटा रेजिड्यू एट पॉइंट्स अपर हाफ प्लेन के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, प्लस पाई आयोटा इंटू रियल एक्सेस के ऊपर जो वैल्यू है। तो यहाँ पे अपर हाफ के अंदर कौन सी वैल्यू है, प्लस आयोटा, माइनस आयोटा का है नीचे वाले हाफ में, तो उसकी वैल्यू लेंगे नहीं, रियल इसके अंदर है नहीं, तो ये वाला भी 0, तो ये क्या आएगा 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू एट एक्स इजिकल टू प्लस आयोटा। अब एक्स इजिकल टू प्लस आयोटा पे रेजिड्यू कैसे निकलेगा, रेजिड्यू इजिकल टू लिमिट जेड टेंस टू आयोटा जेड माइनस आयोटा ई टू पावर आयोटा अल्फा जेड डिवाइड बाय ये एज इट इज जेड स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ गया नीचे। जेड स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, जेड माइनस 1 जेड माइनस का आयोटा जेड प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या आएगा जेड माइनस का अल्फा, मतलब जो अल्फा इसका रूट है, जेड माइनस का आयोटा जेड माइनस आयोटा जेड माइनस आयोटा कैंसिल, ये लिमिट जेड टेंस टू आयोटा ई टू पावर आयोटा अल्फा जेड डिवाइड बाय जेड प्लस आयोटा। अब क्या कर दो, जेड की वैल्यू पुट कर दो, आयोटा कर दी पुट, तो ये आएगा ई टू पावर माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 आयोटा। तो आंसर क्या आ गया, आई इजिकल टू 2 पाई आयोटा इंटू ई टू पावर माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 आयोटा, ये आ गया पाई
ई टू पावर माइनस का अल्फा, ठीक है। तो और ये खुद ही क्या है, रियल वैल्यू है, तो इसका आंसर क्या होगा तुम्हारे पास, पाई ई टू पावर माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 4 2n 2x 2n प्लस 1 4 2n प्लस 1 x 2n प्लस 2, ऐसे करके कुछ है, ठीक है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, n की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, ये सारी है, ओके। निकाले लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ कैपिटल एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ कैपिटल एक्स लिख दो या इसको एस लिख दो, ठीक है। यहाँ पे वाई लिखा है ना इन्होंने, तो अपने क्या लिख देते हैं, एस में निकाल देते हैं, लास्ट में इसको वाई सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्सली तुम उसी से निकालते आते हो। तो ये तुम्हारे पास क्या आता है, 0 से इन्फिनिट ई टू पावर माइनस का एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब एफ एक्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, 0 हो रहा है, ओनली इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसी को लिख दो 0 से नहीं 2n से 2n प्लस 1, 2n से 2n प्लस 1 तक लिमिट जानी है, ठीक है। एफ एक्स ई की पावर माइनस एस एक्स का ई की पावर माइनस एस एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 पुट कर दो डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर दो ई टू पावर माइनस एस एक्स का माइनस एस एक्स डिवाइड बाय माइनस का एस, ठीक है। और इसको और सोल्व करो, तो 1 बाय माइनस एस तो आ गया, इसमें तो कुछ पुट होगा नहीं, एक्स की वैल्यू पुट होगी। अब इसको क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा ना ई की पावर इसका ई की पावर एक्स, और जो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो आ जाता है नीचे, ठीक है, अगर कांस्टेंट हो तो। या आप ऐसे रख लो, इसकी जो पावर है इसका डेरिवेटिव करोगे, माइनस एस आएगा, उसको नीचे लेके गए, ओके। अच्छा, अब इसकी वैल्यू पुट करो, इस पे लिमिट लगाओ, लिमिट लगेगी इस पे, 2n इधर है, इधर 2n प्लस 1 है, तो लगाओ, तो ये है तुम्हारे पास ई टू पावर माइनस का एस, इधर है 2n प्लस 1 माइनस ई टू पावर माइनस का एस, ये है तुम्हारे पास 2n, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, ई टू पावर माइनस का एस इंटू 2n कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे तुम्हारे पास बचेगा ई टू पावर माइनस का एस, इधर बचेगा माइनस का 1 डिवाइड बाय ये आ गया माइनस का एस, ओके, ठीक है। अब देखो और बात, और बात क्या देखनी है, सोचो। इसको तुम और कैसे लिख सकते हो, n की वैल्यू 1 पुट करके, इसको तुम कुछ ना कुछ और लिख सकते हो, सोचो। ये तो ठीक है, ये वाला तो सही जा रहा है ना। ये -5 है, माइनस एस है ना, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे देखते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे फिर 1 ले लेंगे आगे, अगर नई चीजें सही हुई तो, ठीक है। तो इसको आगे और कैसे लिखोगे, ई टू पावर माइनस का 2sn, ये माइनस अगर अंदर चला जाए तो ये आ जाएगा 1 माइनस का तुम्हारे पास ई टू पावर माइनस का एस डिवाइड बाय का प्लस का एस, ठीक है। अब आगे देखो, ई टू पावर माइनस का 2sn है, इसको कैसे लिख सकते हो, ई टू पावर माइनस का 2sn है, n की वैल्यू से पुट करो, पहले 0 पुट करो 1, फिर 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, इसको कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन 1 माइनस का, ये पुट कर सकते हो ना, कैसे, इसको जब ऊपर लेके जाओगे ये क्या बनेगा, -1, ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू पावर माइनस का 2s प्लस ई टू पावर माइनस का 4s, इस तरीके से। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना, पुट कर दो इस आंसर के अंदर, क्या आ जाएगा, ई टू पावर माइनस 2sn, इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन एस तो बाहर आई, तो 1 माइनस का 2s, ऊपर क्या है अपने पास 1 माइनस ई टू पावर माइनस एस, 1 माइनस ई टू पावर माइनस एस। अब इसको मॉडिफाई करेंगे, करो मॉडिफाई, क्या आ रहा है ऊपर, वाई है सबके अंदर ऑलमोस्ट, नीचे ये चीज है ही। सबसे पहले देखो, इसको प्लस का लेके आओ, इसको प्लस का लेके आना है, इसको ई टू पावर 2s से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और ई टू पावर 2s से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कर दोगे, ई की पावर माइनस का 2s, ये आ गया 1 माइनस ई टू पावर माइनस का s, कर दो ऊपर मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ई की पावर s बाहर रख लो, एक को मल्टीप्लाई अंदर कर दो, अंदर करोगे तो ई टू पावर s -1, इसको अंदर ले जाओ सीधा पूरा पूरा, ई टू पावर 2s माइनस का 1, ठीक है। ये आंसर तुम्हारा मैच होना चाहिए, ई टू पावर s ई टू पावर s -1 s ई टू पावर 2s -1, ये तुम्हारे पास ऑप्शन में कौन सा आ गया, डी आ गया। तो इसका आंसर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, e टू पावर y माइनस 1 डिवाइड बाई y e टू पावर 2y माइनस का 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है। 4 स्टूडेंट S1 S2 S3 S4 मेक मल्टीपल मेजरमेंट ऑन द लेंथ ऑफ ए टेबल, द बिंड डाटा आर प्लॉटेड एज हिस्टोग्राम इन द फॉलोइंग फिगर। 4 फिगर तुम्हें दिए गए हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ द टेबल स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर इज 3 मीटर, द स्टूडेंट whose measurement have the minimum systematic error is। किसके अंदर सबसे कम सिस्टमेटिक एरर है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर या इसके अंदर। सबसे पहले देखो, जो तुम्हारे पास लेंथ क्या थी 3 मीटर थी, तो सेंटर पॉइंट कहां है तुम्हारे पास, ये है। अब इससे फ्लक्चुएशन जिसका सबसे कम होगा, इससे फ्लक्चुएशन क्या होगा, जिसका सबसे कम होगा ना, उसकी सिस्टमेटिक एरर सबसे कम होगी। मतलब इससे डेविएट जो नहीं कर रहा है तो किसी उसमें एरर ही नहीं है ना। इसमें देखो ये इधर कहां गया, 5 तक गया, 2 का एरर इधर चल रहा है, 2 का एरर इधर चल रहा है। इसके अंदर 2 का एरर इधर चल रहा है, 2 का एरर इधर चल रहा है। इसके अंदर इधर थोड़ा बहुत एरर है, ठीक है, इधर कोई एरर नहीं है। इसके अंदर ये इधर 4 तक ही गया है, ये इधर कितना गया था, 5 तक गया था, और बाद में भी ये इधर 2 तक गया है, जबकि ये यहाँ से इतना ही गया है। ठीक है, इधर तो कोई एरर है ही नहीं, इधर ही एरर है। ठीक है, तो 3 के आसपास कौन रह रहा है सबसे ज्यादा, 3 के आसपास तुम्हारे पास यही रह रहा है ना। तो सबसे कम एरर किस में होगी, S1 में ही होगी। सबसे कम एरर किसके अंदर होती है, जो उस पॉइंट के आसपास हो। ये 3 है तो ये 4 तक जा रहा है या 2 तक जा रहा है। ठीक है, ऐसा चल रहा है। इसके अंदर ये 3 था तो ये कहां तक जा रहा है, ये 3.25 से लेके 5 तक जा रहा है, बहुत आगे तक जा रहा है। 3 से तो डिबेट है, यहाँ पे ये 2 और 4 के बीच में रह रहा है, 3 के आसपास है। ठीक है, ये तो बहुत ही अलग अलग है दोनों। तो इसके अंदर तुम्हारे पास सबसे कम सिस्टमेटिक एरर किसके अंदर है, S1 में। ठीक है, तो फिर इसके अंदर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने एमपी के भी सारे PYQ डिस्कस कर लिए ऑलमोस्ट। कुछ रह जाएंगे 1-2, तो वो अपने लास्ट के अंदर एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर जो रह जाएंगे वो सारे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो लेक्चर था एमपी वाला, एमपी का भी कंप्लीट डिस्कशन क्या हो गया, PYQ का 20, 21 और 22 वाले तीनों पेपर का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो कमेंट में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो, और कोई भी कोर्स रिलेटेड या किसी भी चीज रिलेटेड तुम्हें डाउट हो और क्वेरी हो, तुम कहाँ पूछ सकते हो, 9560182735 पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। और तुम्हें वेबसाइट का, ऐप का या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिए, वो तुम्हें टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, सारी अपडेट यूट्यूब पे नहीं सही शेयर हो पाती तो हम क्या करते हैं, टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। तो मस्ट ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इसके अलावा कोर्स ज्वाइन करना हो तो अपने कोर्स चल ही रहे हैं। RPSC स्कूल लेक्चर का कोर्स चल रहा है, MPPGD का कोर्स चल रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स चल रहा है, नेट का कोर्स चल रहा है, गेट वाला चल रहा है, और तुम्हारे पास टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाली है RPSC से रिलेटेड, और EMRS तुम्हारी जो वैकेंसी आई हुई है उसका बैच भी लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बाकी के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स। इस लेक्चर को अपने सब फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें। ठीक है, और इस सीरीज का बेनिफिट उठाते रहें। कोई भी सजेशंस हो तुम्हारे पास कि सर इसके अंदर ये इंप्रूव कर सकते हैं, यहाँ ये ऐड चीजें और ऐड की जाए, तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय बाय।